यदि जिसने इसको सब सुनना सरल है लेकिन समझना लिखा है, और एक के चार अर्थ निकल जाएंगे एक ही शब्द के। जैसे एक बार पुलिस का अफसर खड़ा था, गाड़ी रोक दी, पैसे ले लिए और लिख दिया रोको मत जाने। क्या लिखा? रोको मत। ठीक है, ले लिया कागज आपने, आप आगे तुझको रोकने वाला, और आगे गया, बड़ा अफसर मिला, उसने कहा क्या लिखा होगा? क्या लिखा? रोको मत। अपने अफसर को फोन करके क्या लिखा? तो सर मैंने सही लिखा, रोको। एक भी अक्षर का अंतर है क्या? काना मात्रा का अंतर है क्या? रोको और रोको मत। अब आप भी आगम करते हो, लेकिन हमारे अंदर समझ आना चाहिए, और समझ के लिए जैसे अपने आप सीधा बोलते हैं, प्रदर्शन का परिचय किया। अक्षर बोलने आता है, प्रतिक्रमण आता है नहीं आता है? इनको आता है प्रतिक्रमण? भाइयों में भी आता है या सत्सर बोल आता है? प्रदर्शन का परिचय किया हो। प्रदर्शन का मतलब एक ही नहीं, प्रदर्शन का परिचय। और प्रदर्शन का अर्थ क्या है बताओ? हाँ जी, अन्य तीर्थी। अन्य तीर्थी कौन? जैन धर्म की परिभाषा क्या? हमने पंथों में अपनी परिभाषा करनी चालू कर दी। क्या कर दी? परदर्शन का परिचय किया हो। तो भगवान ने तो कहा परदर्शन किसको बोलना? आचार्य प्रवर पश्चिम महाराज साहब ने बहुत सुंदर अर्थ दिया। परदर्शन यानी इंद्रियों में रमण करना प्रदर्शन है, और आत्मा में रमण करना प्रदर्शन। अपन किस में रमण करना है? योग में रमण करना प्रदर्शन, और संतोष में रमण करना प्रदर्शन। क्रोध में रमण करना और क्षमा में रमण करना, सत्य में रमण करना, सत्य में रमण करना, ईमानदारी में रमण करना और बेईमानी में रमण करना। बताइए कितने साधक ईमानदार तैयार हुए आज तक? हाँ जी, नैतिकता और ईमानदार के पालन करने वाले कितने साधक तैयार हुए कुछ में मीना से? तो यह ईमानदारी नहीं वह संकित होगी क्या? क्या नैतिकता नहीं होगी? क्या मानवता होगी क्या? सब अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, और धर्म जहर बन रहा है, उत्थान के बजाय पतन का कारण बन रहा है। हम कहते पर दर्शन का परिचय किया हो बंधुओं, पर आज तक एक भी साधक मेरे पास ऐसा नहीं आया गुरुदेव ऐसी मंगलिक सुना दो जिससे मेरे लाभ कम हो जाए। कोई आया क्या? कोई आया? किसके लिए आया? मंगलिक दे दो जो हम परिग्रह बढ़ाने आते घटाने आते हैं। मैं तो सब छोड़ के आ गया और मेरे से क्या कर रहे हो? अनंत संसार बढ़ जाएगा यदि अर्थ का अनर्थ किया तो हमारे आगम में आता है दर्शन का परिचय क्या? हमारे यहाँ सिखाया जाता है
अनुमति, कौन? मिथ्यात्व। क्या बोलते हैं? एक समय के मिथ्यात्व का भयंकर झगड़ा अपने अंकित हो। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? आप देखिए, जैसे मुसलमान में काफिर शब्द का प्रयोग करते, क्या करते हैं? फिर किसको बोलते हैं? हाँ जी, जो अल्लाह को न माने। अभी मालूम है जम्मू कश्मीर में जाति पूछ के गोली मारी, जाति पूछ के। जो मुस्लिम नहीं है वो कौन है? जो अल्लाह को न माने वो, हमारे भी जो जैन को नहीं माने वो, काफिर कहो या मिथ्यात्व शब्द को, दोनों एक ही। समझिए, मतलब काफिर का अर्थ है जो ईमानदारी का पालन न करे, ईमान पे न चले, वो काफिर। वो ईमान पे न चले, नैतिकता पे न चले, प्रेम पे न चले, मोहब्बत पे न चले, वो कौन है? तो महावीर ने कहा तो करुणा पे न चले, प्रेम पे न चले, सत्ता पे न चले, वो मिथ्यात्व। लोगों ने परंपरा में मिथ्यात्व का पत्थर बना दिए। मंदिर वाले थाने वाले को मिथ्यात्व कहेंगे, वाले दिगंबर को मिथ्यात्व कहेंगे, दिगंबर श्वेतांबर को पत्थर ले लिए और लहू से फोड़ना चालू कर दिया। जैसे गोली का रिएक्शन हो जाता है, शरीर पे फपोले हो जाते हैं, धर्म का रिएक्शन हो गए। भगवान ने कोई खड़ी नहीं की, अंत एक ही कहा पशु भी संकित हो सकता है। तो अन्य तिथि कथा तिथि है, अन्य तीर्थी बोलते हो तो अन्य सिद्धा। क्या बोलते हैं प्रतिगमन के अंदर? लिंग का मतलब जो जैन धर्म में नहीं आया, जैन संत के कपड़े नहीं पहने, जैन का आचार विचार नहीं पाला, तो भी मोक्ष में जाएगा। तो कैसे जाएगा? तो उसमें करुणा आ जाएगी तो मोक्ष में। अंकित का लक्षण कौन सा है? अनुकंपा। जिसमें अनुकंपा आ गई वो पशु भी कहा जाएगा, हाथी। एक खरगोश के लिए कितने दिन खड़ा रहा? कितने दिन? 2.5 दिन 3 दिन तक एक खरगोश के हाथी 3 पांव पे आप कितने घंटे खड़े रह सकते हो? बोलो, अपनी आत्मा से पूछो। तो बाबा जी है तो पहले मोक्ष में कौन जाएगा? पहले मोक्ष में कौन जाएगा? ये तीर्थंकर एक कहा जाएगा मैं साधु बन जाए तो अनंत धाम में नहीं जाऊंगा, क्या मालूम। हमने धर्म को खिलौना बना लिया, क्या बना लिया? दूसरे को क्रूरता, कसाय, देश, ईर्षा, निंदा, भी कथा, ये क्या है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज लोग गुमराह हो जाते हैं। वहां जाएंगे तो मिथ्यात्व लगेगा, वहां जाएंगे तो मिथ्यात्व लगेगा। यानी मिथ्यात्व क्या है? मैं आपको बता दूं, हमारे आगम में आता है सिद्धसेन दिवाकर, जिन्होंने कल्याण मंदिर की क्या की? चमत्कारी क्रिया साधना संपन्नता से ओत प्रोत तो उज्जैन गए। कहां का? महाकाल को मानता था। किसको मानता था? अब अन्य तीर्थी है, आत्म तीर्थी है। मतलब मानने के झगड़े हैं, जानने के दरवाजे बंद हो गए। ध्यान रखना, जो जानता है वो तानता नहीं है। और नाम कौन सी लाइन में लिखूं?
बोलो, आज 5 जने बैठेंगे तो तानने का ही काम, तान का काम ही करेंगे। जो जानता है वो तानता, क्या करें, क्या करें, ऊंचो, बाकी सब, हमारा गुरु ऊंचा, बाकी सब तो क्या निंदा स्वदर्शन है, प्रदर्शन है? वो आत्मा की निंदा करना स्वदर्शन है, और आत्मा की निंदा करना हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जानते नहीं। आपको कोई पूछ ले, आप महादेव को मानते हो क्या? नहीं। हनुमान को, राम को, कृष्ण को, किसी को? तो तुम कट्टरपंथी हो। जैसे अल्लाह के वो अलकायदा, वो अपने को छोड़कर सबका, और धार्मिक नहीं हो सकता। आप बोलते नहीं, मेरी भावना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको तो लिखने वाला मूर्ख था कि कौन ज्यादा प्राणियों को लिखने वाला नहीं है, ये बताइए। मैं तो कहूंगा आज अपने जीवन की समस्याओं को, नहीं तो जिंदगी में साधु और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि लोगों ने धर्म के नाम पर निंदा, अधिकथा, आलोचना की पुलिंदे बांधे। अब महादेव को न माने तो तुमी हो जो गज मन के, तुमी हो, बोलो, तुमी हो देव देवन के, तुमी हो, तुमी ब्रह्मा तुमी विष्णु, सदा जय हो, सदा जय श्री महा। तो लिखने वाला सही, आप सही हो, गलत कौन है? एक के अलावा नहीं मानते हैं। एकांत बात कौन सा? आप कान में तो क्लियर कर रहा हूं, जैन जी बात पर गुरुदेव चौथ मल जी महाराज साहब, कौन जैसा युग पुरुष 700 साल के इतिहास में जैन समाज में नहीं। उदयपुर के राणा फतेह सिंह दरबार जी को मानते थे, तो प्रदर्शन से परिचय करना नहीं करना? प्रदर्शन से परिचय न करते तो उनमें परिवर्तन आता क्या? गौतम स्वामी पहले कौन थे? ब्राह्मण थे, स्वदर्शन से प्रदर्शन थे, और उनसे परिचय न होता तो गौतम स्वामी बनते क्या? 4900 दीक्षा एक दिन में होती क्या? हमारे परम पूज्य गुरुदेव लाल जी महाराज साहब उनसे परिवार से थे, माली परिवार, तो स्वदर्शन था, प्रदर्शन था, उनसे परिचय न करते तो हमने जैसे हाथ पांव बांध के आदमी को कुएं में डाल देते हैं, वैसे धर्म को हाथ पांव बांध के कुएं में डाल दिए। न समझा पाए, न समझ पाए। हम पंथ के पुजारी नहीं है, नाम के पुजारी नहीं है। नमो अरियंताण में किसी का नाम है क्या? है? मैं कुंभ के मेले में गया था, 30 लाख संत थे प्रयागराज। मैंने कहा आप सब महादेवाय नमः, गणेशाय नमः, हनुमान मित्र हो, लेकिन महावीर ऐसा कर हुआ, उसने नमो अरियंताण में जय महावीर भी नहीं लिखा। लिखा क्या? झगड़े किस बात के हैं?
झगड़े किस बात के? नाम गुणों के झगड़े, नाम के झगड़े हैं। बोलो, घटकों के। तो जहां पर हम किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, संकेत क्या है, मिथ्यात्व क्या है, इसको समझना बहुत। आज हमारे आचार्य को पूछा, हिंदू समाज गंगा को क्या मानती है? गंगा मैया क्या मानती? अपने आचार्य को पूछा, लोगों ने भड़काया, ये तो मेरी गंगा को नहीं मानती। उन्हें राजा जैन धर्म का अनुरागी बनने लगा तो लोगों ने भड़काया, राजा ये आपके गंगा को नहीं मानते। आचार्य को बोला, किसी आस्था पे चोट मत कर, किसी आस्था से खिलवाड़ मत करना, नाम का अपमान 33 स्थापना उसने एक केंद्रीय की स्थापना भी नहीं कर, तो संप्रदाय के अंदर लोग अपमान कर देते। उस समय आचार्य को बुलाया, को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं गंगा को मानता हूं, दुनिया में कोई नहीं मानता। तो कैसे मानते हो? कि गंगा मैया का पानी निर्मल है। कौन सा? कहीं गंगा न हो जाए तो हम इसको छूते भी नहीं है। क्या नहीं करते हैं? छूते भी। इतना जैन मुनि गंगा का सम्मान करते और हिंदू लोग तो गंगा में ओहो, एक जैन धर्म का अनुरागी बना, उनके पीछे आस्था पैदा हो। माना कि नहीं माना? अपन सूर्य को मानते कि नहीं मानते? मिथ्यात्व शब्द ऐसा हथियार बना दिया कि सबसे तोड़ दिए, उनके रिश्ते तोड़ दिए, परिवार के तोड़िए, सभी और दो परंपरा में दीक्षा ले ली तो एक दूसरे का मुंह भी, वो भी ये क्या है? महावीर तो पशुओं के साथ लड़ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ लड़ सकते हैं, हम इंसान के साथ इंसान। पूछा गंगा को सूर्य को मानते कि नहीं मानते? तो जितना हम सूर्य को मानते दुनिया में कोई भी, कैसे मानते हो? तो सूर्य देवता जब अस्त हो जाते हैं तो इनके दिए जब तक सूर्य नजर नहीं आता है मुंह में पानी भी। मानने के झगड़े कम करो, जानने का दरवाजा। तो राजा ने कहा, यार हम तो रात को भी खाते हैं, तो पीते हैं, ये करते हैं, तो जैनी कितने सूर्य का सम्मान करते हैं। परंपरा सम्मान करना सीखो, परंपरा की अच्छाई का सम्मान करो। क्या करो? परंपरा में अच्छाई है, धर्म में अच्छाई है, और गोली जनों को मेरे ना तो छीट जावे, एक दूसरे ने देख लिया तो चूहा बिल्ली जो देखे। कहां धार्मिकता, कहां संकेत? मैं मंदिर जाता हूं, मस्जिद जाता हूं, गुरुद्वारे जाता हूं, उसमें मिथ्यात्व नहीं है, उसमें वस्तु और स्थान में मिथ्यात्व नहीं। मिथ्यात्व विचार में 25 बोल में 21 से बोले दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तो दृष्टि किसमें है? मिथ्यात्व किसमें है? दृष्टि में। और आपने किसमें मानना चालू कर दिया? वस्तु में। वास्तव में मिथ्यात्व नहीं है, विचारों में दृष्टि में मिथ्यात्व है। आज कहीं मैं जाता हूं, आपको कहीं भी जाना पड़े, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर इतिहास आपको बता रहा हूं,
वो उज्जैन पधारे, वहां का राजा महाकाल को माना और जैन संत के त्याग से अनुरागी बना। इसमें अनुरागी किसका बना? तो हिंदू समाज में खलबली मच गई और कि राजा जैन नहीं बन जाए। हमारे पंथों की बेड़ियों में बांधने में पूरी शक्ति समय बर्बाद हो। पंथ नहीं तारेगा, पंथ नहीं तारेगा। तो विचार आपको क्या करेंगे, क्या करेंगे? तारेंगे। तो उन्होंने कहा ये महाराज को नहीं मानते। तो राजा की आस्था किस पे थी? किसी की आस्था पे छेड़छाड़ करना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल। मधुमक्खी क्या करेगी? भागेगी। हम सब डंक से दुखी हो गए। महादेव को बुलाया, आचार्य को बुलाया। महादेव मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूं। महादेव के मंदिर में अभी कहीं करना अन्य कोई कहिए तो बोलो इनावरण वाला है, अन्य कोई कहिए तो बोलो। गर्दन कर जाए तो भी तो कट्टर नहीं होना। कट्टर नीति में कटे तो सत्य में, गर्दन कटेगी तो भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो सारा तैयार हुए। गर्दन कटे तो झूठ नहीं बोलूंगा। कितने तैयार हुए? बाकी ढोंग और पाखंड में जी रहे हैं। आचार्य ने कहा मैं तो किस आचार्य का, मैं महादेव को मानता हूं, चलता हूं तुम्हारे उस महादेव के मंदिर में। यहाँ पट्टे पे बैठ के बात करते परदर्शन का परिचय क्या, और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आओ तो रुकना नहीं रुकना? बोलो बोलो इनावरण वाला, रुकना नहीं रुकना? ये प्रदर्शन नहीं क्यों जा रहा? और रोटी लेनी हो तो किसान के घर में से, शाकाहारी परिवार में से क्या लाते हैं? वो प्रदर्शन एक स्वदर्शन है। परिचय क्यों कर रहे हो? अति की दांत दिखाने की ओर है। सबको बुद्धि बनाते हैं। ये नेता कभी देश को एक नहीं होने, नेता कभी देश को कभी जान के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे हिंदी नहीं होना, जबकि सबके बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। जितने तमिलनाडु के बड़े बड़े नेता हैं उन सबके बच्चे क्या कर रहे हैं? विरोध किसका कर रहे हैं? तो वो हाल हमारे आपकी कितना दिखाने की ओर, क्या धर्म कहाँ है? यदि किसी भी धर्म स्थान पे जाना पड़े, नमो सिद्धानम, क्या बोल लो? नमो। जिसका टेलीफोन घंटी मिलाओगे वही तो बजेगी, वही बजेगी। यदि आपने नमो सिद्धानम कहा तो आपका वंदन कहाँ जाएगा? जब शमशान भूमि में बैठ करके नमो सिद्धानम बोल सकते हैं, तो हमारे आचार्य धर्मदास जी महाराज साहब, धर्म सिंह जी महाराज साहब मस्जिद में विराजे। कहां पे? स्थान में मिथ्यात्व नहीं है, नाम में मिथ्यात्व नहीं है। यदि आप नमो सिद्धानम बोलते हैं, आप सिद्ध भगवान को क्या कर रहे हैं? आचार्य कहीं भी जाओ सब लोग झुक रहे हैं और आप ठूठ की भांति खड़े हो, नफरत पैदा। आदित्य खुद के पास से भाव वंदना का विरोध है क्या? पूरे दिशा में वंदन करते हो नहीं करते हो? पूरे दिशा में करते हो नहीं करते हो? अब वंदन का कहां विरोध है? आज से धर्म पालन करने का कहीं भी तकलीफ, हम टीवी से कोई धर्म बुरा नहीं है।
टीवी से कोई धर्म, तो टीवी तो बिना भोज डाल के देख लेंगे, होटल में बिना भोज डाल के चले जाएंगे, शादी ब्याह में बिना भोज डाल के चले जाएंगे, और धर्म का नाम आएगा तो महजब नहीं सिखाता आपस में वेर। अब सबसे ज्यादा वेर किसके नाम पे है? तो नेता कभी देश को एक नहीं होने देंगे, एक मेरे जैसे साधु को भी आपको एक नहीं होने देंगे। डालो, और अंग्रेजी की नीति क्या थी? फूट डालो, फूट डालो और राज करो। तो एक हो जाएगी तो मेरी दुकान खत्म हो जाएगी। हमारे बड़े से समाज को छोड़ा, हम 10 टुकड़े और कर देंगे। कैसे किसी को एमएलए का टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? नहीं, आज एक एक संप्रदाय के 3-3 संप्रदाय हो गए। जब गुरु एक थे, समाचारी एक थी, सब कुछ एक था, 3 टुकड़े थे, जैसे धर्म में कहीं विवाद को स्थान, टकराव को, झगड़े को स्थान नहीं है। आज समाज को नहीं संभाला, आने वाले समय में हरा और खराब। हम सत्य के पुजारी हैं। किसके पुजारी हैं? एक बात तो, हम किसके पुजारी हैं? सत्य के पुजारी हैं, इंसाफ के पुजारी हैं, झूठ के पुजारी नहीं। किसके पुजारी? सत्य और दया धर्म का मूल है। किसने बोला? किसने बोला? तुलसी दया न छोड़िए जब गट लग में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब गट लग में, यानी वो अहिंसा की बात कर रहा है तो स्वदर्शन कौन है? सच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर, तो बताओ वो परदर्शन होते, आपकी आलोचना में उनके देह होत नहीं है। आप पक्षी पे आलोचना करते हो, कबीर के देह होत नहीं, तुलसी के देह होत नहीं, वो आचार्य बुद्धिमान नहीं थे। हम गुमराह हो गए, भटक गए। इतनी रेती पड़ी है और 2 दाने शक्कर के पड़े हैं, तो चींटी क्या करेगी? रेती में से 2 दाने, बस। आप भी जहां अच्छा मिले, न पंथ बाधक होना चाहिए, न कर्म कांड बाधक होना चाहिए, न संप्रदाय बाधक। मैं किसका पुजारी हूं? किसका पुजारी हूं? सत्य का, प्रेम का, करुणा का। जहां पे चीजें मिलेगी वहां से मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? ग्रहण कर लूंगा। इसी का नाम अनेकांतवाद है। हमने ऐसा गुमराह कर दिया लोगों को, ऐसा भटका दिया। एक दूसरे का मुंह, वो डाकू एक दूसरे से राम राम कर सकते हैं, लेकिन 2 परंपरा के साधु आपस में ये रिएक्शन। जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब, उनको समाचारी का ज्ञान था कि था? मंदिर वाले की समाचारी अलग थी, दिगंबर की समाचारी अलग थी। तीनों को एक पट्टे पे एक साथ बिठाया। क्या किया? इधर तो मंदिर के आचार्य, इधर दिगंबर के आचार्य, तीनों एक मंच पे एक साथ बैठकर और महावीर की वाणी का क्या कर रहे हैं? क्या उनको समाचारी का ज्ञान नहीं था? समाचारी के नाम पे समाज के टुकड़े टुकड़े करना, ये रिएक्शन। तो हमें तो जहां अच्छा मिले उसको क्या करो? जैसे कृष्ण महाराज भगवान के दर्शन को जा रहे, बड़ा कुत्ता पड़ा है, जितने लोग जाते हैं नाक पे कपड़ा, और कृष्ण जाते हैं तो
है? हाँ, जात कितने सुंदर है। आप दुर्गंध देखते हो कि दांत देखते हो? दुर्गंध देखते हो, दांत नहीं देखते हो। कैसी मिथ्या दृष्टि है। अनेकांतवाद सम्यक दृष्टि और एकांतवाद मिथ्या दृष्टि। उस समय देखिए, महादेव के मंदिर में सिद्धसेन दिवाकर राजा के साथ जाते हैं। तो कली काल सर्वज्ञ है, कौन है? छोटे मोटे नहीं है, क्या? और वहां महादेव के सामने बैठकर कल्याण मंदिर की रचना चालू। कांतन जी ने भक्तमर कहां बनाई? कहां बनाई? वो स्वदर्शन हो गई। जेल साहब क्या था? हम वस्तु को भटका रहे, कान में अटक रहे हैं। उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर ने वहां बैठ के कल्याण मंदिर की रचना की और शिवलिंग में से धर्मेंद्र पद्मावती प्रकट होते। बड़े बड़े आचार्यों ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जैन दिवाकर चौथ फजलासन 36 से संपर्क किया। क्या राणा, क्या महाराजा, क्या भील चमार मीणा कुमार, 36 कौन? मानव जाति एक बोल, मानव जाति कितनी है? तो जन्म के समय किसी के सिर पे जाति लिखी होती है क्या? धर्म लिखना होता है? जाति से क्यों मान रहे हो? आप इस परंपरा में जन्म इसलिए परंपरा को मान रहे हो, दूसरी परंपरा में जन्म लेते तो अब परंपरा के पुजारी हो कि सत्य के पुजारी हो? पुजारी किसको? मैं परंपरा का पुजारी नहीं हूं, सत्य का क्या हूं? जो बुराई में से अच्छा ले ले वो सम्यक दृष्टि, और जो अच्छाई में से बुराई ले ले वो कौन? मिथ्या दृष्टि। हमने आपको आलोचना आलोचना सिखाई, पर निंदाएं सिखाई है। हम तो न तो थानक वाले की प्रशंसा एक दूसरी परंपरा कर सकती है, बस यदि आपको साधुता का आनंद लेना हो तो किसी दूसरी परंपरा के संत के सामने दूसरी परंपरा की प्रशंसा कर देना। क्या कर देना? दूसरी परंपरा की क्या कर देना? यदि उनको आनंद की अनुभूति होती है तो समझ लो साधना का आनंद आया है, और मुंह छोटे मोटे वो लग जाए तो समझ लो वो गधे चंदन चंदन को भाल ढूंढ रहे। क्यों? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, कि एक परंपरा दूसरी परंपरा के आचार्य की जय बोलना चालू कर दे, लो मुझे बोल के सब आचार्य की जय बोल दो। विवाद किस बात का? झगड़ा किस बात का? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, किसके लिए? ढाई अक्षर प्रेम का। कितना प्रेम का प्रवेश हो और 2.5 अक्षर को दिवाले निकल गए। इन लोगों ने आपको ऐसा जहर पिला दिया धर्म के नाम पे कि साधु को असाधु माने तो, और असाधु को साधु माने तो असाधु कौन? अनक वाला मंदिर वाला असाधु कीजिएगा, मंदिर में दिगंबर में असाधु कीजिएगा, दिगंबर 13% असाधु कीजिएगा। अपनी परंपरा में कैद होकर के साधु की परिभाषा करना लाखों संतों का अपमान करने का पाप कमाना है। क्या कमाना है? कान खोल के सुन लेना, न संत तारेगा, न पंथ तारेगा, न मेरी क्रिया तुम्हें तारेगी, तुम्हारी भावना तुम्हें क्या करेगी? आज एक अन्य समाज मेरे को देख ले तो क्या करेगा? है? हम चलते तमिल हो, कन्नड़ हो, आंध्र हो, जूते खोलता है, चप्पल खोलता है,
साष्टांग प्रणाम करता है, वो 150 क्या करता है? आपके देख रहे तो तब बोलो भगवान की सौगंध। अपन देख रहे तो कोई के जी इलायची कुमार ने संत को देखा, पास में नाच रहा है, नाचते नाचते किसको देखा? अब दूर से क्या नजर आएगा? संत का क्रिया नजर आएगी क्या? संप्रदाय नजर आएगी क्या? क्या नजर आएगा दूर से? देश को देख करके इलायची कुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और हम साक्षात देख ले तो राग द्वेष की भावना पैदा हो जाएगी। आज कोई के संत आ रहे हैं तो क्या पूछोगे? हैं? तो तुम्हें हगई करनी गई? ये पंथ में कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी हो गई है। भाजपा का नेता आएगा तो तैयारी कौन करेगा? कांग्रेस वाले आएंगे तो जिस संप्रदाय के संत आएंगे वो सावक एक्टिव हो जाएंगे, और दूसरे संप्रदाय के सावक आएंगे तो तमाशा दिन की लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये ज्ञानियों का अपमान है। और जिसका एक भी सावक नहीं है उस संत का क्या होगा? आज मैंने 1 लाख किलोमीटर यात्रा की, नेपाल भी गया हूं, कौन था मेरा? जम्मू कश्मीर गया, कौन था मेरा? सबसे ज्यादा दुर्दशा अपन लोगों ने की। तो मैं आपको बता रहा हूं, साधु कौन? सत्य की बात कबीर करता है तो कबीर साधु है। जो प्रेम की बात करे वो साधु, जो करुणा की बात करे वो साधु, जो स्नेह की बात करे, वो जो नफरत की बात करे, तेरी मेरी बात करे, समाज में नफरत का जहर गोले, वो कमल मुनि भी असाधु है। साधु कौन? साधु कौन भाई? आज कबीर के लाखों भक्त हैं, गुरु नानक देव के लाखों भक्त हैं, कितने करोड़ों भक्त हैं। मैं पंजाब में गया, दिल्ली पंजाब में 7 चातुर्मास के गुरुद्वारे में वो जो अपनी सेवा करते हैं, वो तो देख लिए। यानी आपको देखने के बाद प्रमोद भाव आते हैं, आनंद भाव आते हैं, गुणानुराग भाव आते हैं, आप सम्यक दृष्टि हो। या तो एक दूसरे का नाम मिटाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या रोटी भी देने के लिए ये हो चुकी, एक दूसरे को असाधु बोल रहे हैं। जैन दिवाकर गुरुदेव चौथ महीमार साहब ने कहा नमो लो, उसमें जैन भी लिखा है क्या? नमो लो में जैन लिखा है क्या? और अपन वो भगवा कपड़े वाला जावा रोड के ऊपर 48 डिग्री के टेम्परेचर में नंगे पांव चल रहा है और हाथ में बीड़ी है। आप क्या कहोगे? बोलो इनावरम वाला, क्या कहोगे? क्या सोचोगे? बोलो बोलो। बाबू कहीं कर रही हो, कहीं कर रही हो, आपकी दृष्टि कहां गई? बीड़ी। ये एक आदमी देखता है तावा की ओर, धन्य है 48 डिग्री के टेम्परेचर में नंगे पांव चल रहा है, धन्य है, मुझे धिक्कार है, मैं पंखे और एसी में बैठा हुआ। ये भाव आए तो समझ दृष्टि हो, अरे भाव नहीं तो समझ दृष्टि। आपने किया क्या? धन्य है इसने 5 रंग के कपड़े पहने, छोड़े। अरे भगवान 5 रंग के छोड़े कि नहीं छोड़े? उसने विलासिता छोड़ी कि नहीं छोड़ी? तो आपने विलासिता छोड़ने का सादगी देखा या भगवा देखा? अच्छाइयों पे ध्यान दो, क्या दो? गुण ग्रहण का भाव रहे, हित दृष्टि में आपकी दृष्टि कहां जाती है?
वैसा तो जाती है। अब मैं प्रवचन दे रहा हूं तो आगे की दृष्टि तो माइक पे जाएगी, आगे की दृष्टि उस पर जाएगी, और आगे की दृष्टि मेरी वाणी के ऊपर है। अब आपकी, जैसे अर्जुन को कहा तुझे क्या नजर आ रहा है, चिड़िया की आंख नजर आ रही है। क्या बोला? नजर नहीं आ रहा है, गालियां नजर नहीं आ रही है, चिड़िया नजर नहीं आ रही है। चिड़िया की क्या नजर आ रही है? वो सम्यक दृष्टि। आपको भी न कमल में नजर आना चाहिए, न लाइट नजर आना चाहिए, न पंखे नजर, आपकी ओर भगवान महावीर की वाणी नजर आनी चाहिए। अटकोगे तो भटकोगे। यानी कि सार सार को सही करे, होता दे अच्छा ले लो, और बुरा चलनी क्या करती? आप क्या करते हो? अच्छा ही लेते हो, बुरा लेते हो। सम्यक दृष्टि आत्मा बुराई में से भी अच्छा ही लेती है, और मिथ्या दृष्टि आत्मा अच्छाई में से भी बुराई लेती है। मैं तो देखता हूं, मैं आपको बता दूं, कभी मानवता का जनाजा नहीं निकलना चाहिए। मैं पहले 21 साल पहले आया था, 23 साल पहले एक चातुर्मास रायपुरम में किया। वहां चर्च के फादर, इमाम, ग्रंथी, सभी धर्मगुरु, और सब धर्मगुरु मिलने से तमिलनाडु स्कूल में अंडे नाश्ते में दिया जाता था। उस नाश्ते को बंद करवा, एक होंगे तो सफलता मिलेगी, और फूट में रहे तो। मैं कन्याकुमारी से आ रहा था, मई महीना था, भयंकर गर्मी थी, सामने हिंदू संत का आश्रम आया। मैं आश्रम के बाहर गया तो संत मेरे को देख के भड़क गया, तेरा बाप रख के गया कि आगे जा? अब बताओ, आप 50 जने भी मेरे साथ में हो तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? नया बहन खड़ा कर सकते हो क्या? अब क्या करना? धरती आग उगलने लग गई। मैंने संत को कहा, स्वामी जी आप रुकने दे या न रुकने दे, ये आपकी इच्छा, लेकिन आपके दिल में ऐसे भाव क्यों आए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। थोड़ा ठंडा छींटा दिया, प्यार दिया, वात्सल दिया, तो ठंडे हुए। बाद में बोलते हैं, मैं 40 साल से जैन संतों की सेवा कर रहा था। कितने? 50 किलोमीटर आगे और 50 किलोमीटर। मैं सोचता था ये कोई दिल्ली से आते हैं, कोई पंजाब से आते हैं, कोई राजस्थान से आते हैं, कोई गुजरात से आते हैं। मैं इनकी क्या करता था? और चरणों की धूल भी लेता था, और ये पैदल पैदल आते तो मेरे दिल में आया, मैं भी वैष्णो देवी पैदल पैदल जाऊंगा। गुण किससे लिया? गुण किससे लिया? उसके पास हेलीकॉप्टर है, लग्जरी गाड़ी है। जब वो पैदल निकला, उसने अपने जख्म बताए, जहां जहां जैनियों के उपासक आए, स्थानक आए, मंदिर आए, भवन आए, वहां वहां पे बुनवान, ये बाबा कुत्ता तुम्हारे यहां बैठ सकता है, तुम्हारे नीचे कुत्ता बैठ सकता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला नौकर थानक में रह सकता है। तो किस्मत किसकी? धर्मांध मत बनो। आज मैं बोलने लगा तो पानी का तो दूर, गाय को पानी पिला रहे, पीटी को आटा डाल दो। जो आपके घर के, अरे रावण साधु वेश में आया तो भी सीता में नहीं ले पाया, नकली साधु आया तो भी कहा नहीं, यही मैं लौटा दूंगी तो रघुकुल पे कलंक लग जाएगा, सीता ने साधु को खाली लूटा।
उसने संत शब्द की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा, उसका नाम समंजस थी। तो संत बोला, ये बात हो के हिंदू सम्मेलन में खड़ा होकर के बोल दे तो कल तुम्हारे संतों का रियार होना। आपको मालूम है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आचार्य तुलसी के मुंह से एक शब्द कुछ निकल गया, 15,000 जनता उमड़ पड़ी पांडाल को आग लगाने के लिए। अब इंदिरा गांधी के पास सूचना पहुंची, उसने सूचना दी, आर्मी वहां पे आई, मिलिट्री ने रात में संतों को वहां से क्या कराया। सांप्रदायिक पर भड़काना बहुत सरल है। यहाँ तो माइक में बोले तो साधु नहीं, वो साधु नहीं, वो साधु नहीं। मैं एक लाइन आज पेपर में दे दूं कि जैनी लोग शंकराचार्य को साधु नहीं मानते हैं, कल क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा रहना धर्म क्या सिखाता है? कुत्ते को रोटी दे रहे, गाय को दे रहे, कबूतर को दे रहे, चींटी को दे रहे, लेकिन तपस्वी आत्मा घर के बाहर खड़ी, आप कुछ मत दो, बाबा जी रोटी ले लो, प्यार तो दे सकते हो, लेकिन हमने आपको जहर भर रखा है तो साधु को असाधु माने तो और हाथ जोड़े तो क्या लागेगा भाई? इनकम टैक्स लगा के हाथ जोड़े तो पाप नहीं लगे, तो पुलिस के हाथ में पाप नहीं लगे। न एक नेता हो गया, कोई नेता आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए तो सब कोई करेगा, चाहे वो कहीं करिए। हम कहाँ पे हैं? दिल और दिमाग की खिड़कियां खोलो। इसी की परंपरा की अवहेलना अशासना ये दुनिया में था। क्या इसके फादर शाकाहारी बने? कौन बने? आज आप जिनको प्रदर्शन कहते हो, 11,000 मुस्लिम मेरे साथ गोरक्षा का काम कर रहे। उनको मैं मिथ्यात्वी कहता तो नजदीक आते क्या? गाली देके किसी को अपना बना सकते हो क्या? नफरत करके किसी को बना सकते हो क्या? ईद आई थी, उन्हें 11,000 मुसलमान ने गौ सेवा करके ईद मनाई, लेकिन बकरों की कुर्बानी नहीं। परिवर्तन किससे आएगा? पाप से गुनाह करो, पापी से। उन्हें आपको ऐसे पत्थर पकड़ा दिए, ये मिथ्यात, ये मिथ्यात, ये मिथ्यात, और आपस में समाज की बर्बाद तबाही कर दी। आई संकीर्ति वो है जो हर वस्तु से गुण ले, अच्छाई को ले ले और बुराई को क्या कर दे। बस मैं एक मिनट में प्रवचन को पूरा कर देता हूं। अपना वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, वहां पे वर्धमान दूसरे छोटे हमारे कौशल मणि जी धूलिया के पास के, मेरा चातुर्मास था, एक पूर्व मंत्री का कत्ल खाना बन के तैयार हो गया। कोंडेचा में कत्ल खाना बन के तैयार हो गया, उद्घाटन की तारीख आ गई। मैंने पेपर में पढ़ा, ये क्या बन गया है? ना पढ़ता तो मुझे मालूम पड़ती क्या? मैंने अपने लोगों को बुलाया, इतना बड़ा कत्ल खाना, जी लाइसेंस मिल गए, बिल्डिंग बन गई, अभी तो कोई रोगा वालों तो अनंत जावद हो, मेरे कोई वशी बात नहीं। मेरे समाज में कोई खतरा लेके काम करने की मानसिकता नहीं है। डेयरिंग लेकर के मैंने किसान लोगों को बुलाया, मैंने कहा देखो आप तुम घर के बाहर गाय भैंस बांध के बैठे हो, तो इतना बड़ा कत्ल खाना खुल गया तो सवेरे पशुओं की हड्डी भी नहीं मिलेगी, तो दूसरी मंजिल में बांधोगे या तीसरी मंजिल में बांधोगे? मोटिवेट करने का तरीका आना चाहिए। लोगों को समझ लो या समझा दो, उनके दिमाग में एक मिनट में क्रांति आई, यार ये तो राक्षस है। हजारों किसान तैयार हो गए। अब मैंने मुसलमानों को बुलाया, मैंने कहा देखो हम तो बेचते ही नहीं हैं,
हम तो खाते ही नहीं है। कल इतना बड़ा कत्ल खाना खुल जाएगा तो तुम हजारों मुस्लिम बेरोजगार हो जाओगे, तुम्हारे बेटे भूखे मरेंगे और घर में लाले पड़ेंगे। उनके दिमाग में लगा हुआ अपनी रोजी रोटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ उसका मोर्चा निकाला। 5000 जनता मोर्चे में थी। कितनी? अरे एजेंजे बेंजे करो, सब दुकाना खोलने बैठा। भयंकर बारिश में कलेक्टर ऑफिस में गए। मीडिया, मेरी समाज का दुर्भाग्य है, ये मीडिया के खिलाफ खड़ी हो गई। इसकी चर्चा कभी करेंगे। मीडिया ने ताकत से उछाला। मैंने कहा पहले इंसान कटेंगे, बाद में पशु कटेंगे। पहले सरकार कत्ल होगी, बाद में पशु कत्ल होगा। बंधुओं, 8 दिन के आंदोलन के अंदर सरकार हिल गई। कत्ल खाना खोलने वाला सब आया। बाबा जी आपकी माया समेट लो, क्या कर लो, नहीं खोलो। सफलता किससे मिली? किससे मिली? सबके यदि उनको मिथ्याती कहते मेरा साथ देते हैं क्या? गरज करे तो बोलो, गरज करे तो बोलो बोलो, गधा ने गधा बोलते क्यों? चलो बात बोल दो। सैकड़ों सफलताएं मुझे अपनी जिंदगी में मिली है। सब धर्म गुरुओं की समिति बना रखी है, उसमें इमाम, फादर, ग्रंथी, लामा सब है। उस ग्रंथी में कोई बुरा काम होता सब एक साथ मिलके काम करते। एक स्थानक के पास शराब की दुकान खुल गई या मस्जिद के साथ शराब की दुकान खुल गई या स्कूल के पास खुल गई तो सभी धर्म गुरु मिलके। जब अभी कश्मीर का मामला आया तो सब दल एक हो गए, नहीं हो गए? बताइए, चाहे वह कांग्रेस थी, चाहे ओबीसी था, कोई नहीं था। सब चट्टान की भांति आप एक साथ कब खड़े बनोगे? और नेताओं से एक चप्पल तो सीखो, अपनी परंपरा पालो। हम 1000 साल लड़ेंगे, दिगंबर कोई कपड़े पहनने वाले नहीं और अपन को उतारने वाले सब आज इस ताकतें समाज को तोड़ने का काम करते। यदि आज मुट्ठी भर जीवन नहीं है। मैं आया हूं तमिलनाडु में, मेरा विचार है, मैं जब मेरे सरकार को कह दिया है मछली मंत्रालय बन सकता है तो गौ मंत्रालय क्यों नहीं? मछली मंत्रालय बन सकता है तो गौ मंत्रालय। बंधु, मेरा आपको कहना है अहिंसा रहेगी तो हम रहेंगे और सत्य रहेगा तो। और फूट किस भाव में बिकती है? भंगार के भाव। इस समाज तो झूठ है, भंगार के भाव। न समाज आगे बढ़ेगी न धर्म आगे बढ़ेगा, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अपन लोग पहले अपने आज एक संकल्प करें, यदि ये कोई भी आदमी दारू, एक महात्मा गांधी के पास एक आदमी गया, गांधी आदमी शराब पी के नाली में पड़ा हुआ है और खादी का अपमान कर रहा है। खादी पहन के कहां पड़ा है? शिकायत करने गया, पिलाना देने गया। गांधी बोलते हैं बहुत अच्छे समाचार दिए, बहुत प्यारे समाचार दिए। एक शराबी के दिल में भी देश प्रेम जगा है और खादी पहन के ये तो खुद घटनाएं हैं। एक 15,000 पशु कत्ल खाने में कत्ल हो गए थे। कितने? और पूरे कत्ल खाने को गौशाला में बदल दिया सरकार के माध्यम। आज 18 राज्य सरकार अपने साथ में। मैं कहूंगा मतभेद भूलो, कर्मकांड अपने घर में पालो और आ जाओ तो जेल। मालूम है योगी ने कहा था बटोगे तो
तो धर्म नहीं सिखाता लड़ना, विरोध, नफरत। हमारे बुआ जी संसारी थे, तो फूफा जी बुआ जी दोनों एक साथ शामिल करते थे। फूफा जी थे मंदिर माल की परंपरा में शादी हो गई वहां पे, अब दोनों सामाल करके बैठ दिए, तो फूफा जी के तो हाथ में विपत्ति थी और बुआ जी के हाथ में भक्ति साधना का। इसका नाम धर्म है, इसका नाम धर्म है। विवादों का नाम धर्म में ऐनावरम में आया। संकित और मिथ्यात्व के चक्कर में आज समाज को तोड़े नहीं और संकित वस्तु में नहीं है। मैं तो जम्मू कश्मीर 1 लाख मुसलमानों में गया था। आपने हैदराबाद देखा, 4 मीनार। 2000 में हैदराबाद चातुर्मास 99 में ईद का दिन था, 1 लाख मुसलमान थे। ईद ने कहा, इमाम ने, गुरु जी आप भी दुआएं देने पधारे। जब मैं मंच पे गया और जिस प्यार से मेरा उन्होंने स्वागत किया, 1 लाख मुसलमानों की आंखें छलक पड़ी। जब चंद्र कौशिक बदल सकता है तो इंसान क्यों नहीं बदल सकता? महावीर चंद्र कौशिक के पास में जाते परिवर्तन आता क्या? यज्ञशाला में न जाते परिवर्तन आता क्या? कहीं जाने की मनाही। जब वो पेपर में आया तो जैन समाज के हजारों लोगों ने उस कटिंग की फोन बना के दुकान में लगा दी। मैंने कहा क्यों? तो कभी सांप्रदायिक दंगा भड़केगा तो इमाम का फोटो दुकान में होगा तो दुकान को आग नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? क्योंकि तो इमाम का क्या है, क्या है? और दूसरा, वो इमाम को देखेंगे तो उनके ग्राहक भी लेकिन भला आदमी थे, मैंने भूल लिए। कहने का मतलब हम अपने जीवन में आगे बढ़े। चातुर्मास आपके के लिए, वहां का चातुर्मास का ये पूरे तमिलनाडु का है। मैं तमिलनाडु को कोई को अच्छी शोभा, आप सबका साथ रहेगा, आपका आवाज दूंगा और खड़े रहोगे तो सफलता मिलेगी। आज के पचकान दोपहर में 2:30 बजे बहनों के लिए तो नवकार मंत्र का बताया जो अधूरा है, वो 2:30 बजे आप सुखे। रात को 8:30 बजे भाई लोगों के लिए है? और कल 21 तारीख है अंतरराष्ट्रीय। तो अपन कोयम्बूर में मैंने एक क्रांति की है, आपको एक लाइन में बता दूं, आविष्करण किसी के हाथ में नहीं है, भगवान भी नहीं बढ़ा पाए। तो कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद, तो पति के जाने के बाद पत्नी के साथ जो व्यवहार करते हैं, क्या पत्नी के जाने पर पति के साथ करते हैं क्या? विधवा शब्द नारी समाज पे कलंक है। 32 आगम में कहीं विधवा शब्द का उल्लेख नहीं। वो तो शील व्रत का पालन करती है, कौन करती? तो सौभाग्यवती से महान कौन है? शील रतन मोटा रतन सब रत्नों की, आप शील का अपमान कर रहे हैं, तीर्थंकर के शासन का अपमान कर रहे हैं। हमने उसको वीरांगना नाम दिया। क्या नाम दिया? विधवा शब्द का प्रयोग नहीं करना। बंदी और हरिजन में कितना अंतर है? अरे 2 साल पति गई, चले गए, मंच पे खड़ी हुई, फूट फूट के रोई, मुझे किस बात की सजा दी जाए? मैंने कौन सा अपराध किया? और मैं दोबारा शादी कर लूं तो मैं सौभाग्यवती हो जाऊंगी, और शील व्रत का पालन करूं तो अशुभ हूं। मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा, अपन मद्रास में वीरांगना का एक बड़ा, अभी मैंने पैरों में प्रवेश किया, वीरांगनाओं का सुकून लिया। किसका लिया? आप भी घर में किसका सुकून लोगे? मंगलता में आगे रखोगे और उनको वीरांगना के नाम से क्या करोगे? ये कौन कौन करेगा काम? हाथ खड़ा करके बताओ।
से वीरांगना बोलना। कौन कौन बोलेगा? करे करे ये कर लिखे तो पेशा मांगने करे। वीरांगना बोलना है और विद्या शब्द का प्रयोग और मंगल काम में आपकी मातृ अमंगल कैसे हो सकती, आपकी भाभी अमंगल कैसे हो सकती है? और अमंगल मानो तो इंदिरा गांधी कौन थी? मैंने अमंगल माने के लारा टपकती विषय को उद्घाटन किया। ये इंदिरा गांधी को अभी राष्ट्रपति कौन है? वो कौन है? भाई कलेक्टर बनना क्या तो बोलो, आगे पाछे डूब गया होगा। तो मंत्री बनना आ जाए तो तलवार चाटना लग जाओगा। हम नारी सती प्रथा से भी खतरनाक। सती प्रथा में एक बार जला देते, इसमें जिंदगी भर जला जला के, और संग में सम्मान हो, वीरांगना का और सौभाग्यवती का समान सम्मान होना चाहिए। और एक बहन फूट फूट के रोई थी, उसने अठाई की और सुहागन ने भी अठाई की। तो सुहागन को तो चुंदरी दी गई, तो उसको धर्म के जागरण के आत्मसम्मान की हत्या मत कर। ऐसा ही तो बकरे को काटता है, उसके भावों का कत्ल कर रहा है। आइए तब क्रांति लानी है, काम को लाना, आग के पचकान आएंगे तो आज विकास में तो पालना ही पालना। साहब को दो संकल्प है, तो मिथ्या कह करके किसी से रिश्ते खराब, एक वीरांगना को विधवा, और तीसरा गुरुदेव बोल। आप ही को बोला बाबजी आएगी, महाराज आएगी, महाराज तो हलवाई रहे। इतने देखे तो कौन है? गुरुदेव। क्या बोलना? अरे सोचना दो। आज मैं सवेरे वहां भी प्रवचन लेके आया हूं, और टाइम काम कर रहा हूं। आज कल रात को भी था, यहां भी चाहे तो नीचे कर सकते हो रात को, तो ऊपर मेरा है, नीचे तो तुम्हारा है। के नायक आचार्य पूज्य गुरुदेव शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिस कोटिस वंदन एवं पश्चिम भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव रमेश मुनि जी महाराज साहब के सुश्री से राष्ट्र संत प्रखर व्याख्यानी श्रावकों के धनी पूज्य गुरुदेव श्री कमल मुनि जी महाराज साहब कमलेश थाना 5 की पावन चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। आदरणीय सभी सावक सावकों का संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आदर सत्कार। पूज्य गुरुदेव का कुछ समय से ही हमें इंतजार था कि गुरुदेव इस क्षेत्र को फरसने के लिए पधारे, और आज महती कृपा करके पूज्य गुरुदेव इस क्षेत्र को फरसने पधारे हैं। संघ से बड़ी विनती है कि पूज्य गुरुदेव ये क्षेत्र बड़ा है, कुछ समय आप यहाँ विराजने की कृपा करें। सुंदर प्रवचन हमें सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। एक सुंदर बात आज के प्रवचन में फरमाई कि सांप्रदायिकता का रोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अपनी संप्रदाय के वशीभूत होकर कट्टरता के जरिए दूसरे साधु साधियों की निंदा करना घोरता साफ बताया है। कुछ गुरुदेव ने कहा कि सभी संस्कृतियों का सेवा करना अपना परम लक्ष्य होना चाहिए। जब जिस क्षेत्र में पधारते हैं तो सांप्रदायिकता को भूलकर इन सब संस्कृतियों की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे आज राष्ट्र संत
जिनका चतुर्मास सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर चौकारपेट में होने जा रहा है। हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके जीववाणी के ऐसे सुंदर प्रवचन सुनने का लाभ हाँ, तो हम ऐसे ही समझेंगे कि ये हमारा ही चतुर्मास है और हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। बाहर गांव से, बाहर बाजार से पधारे हुए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था रिकॉर्ड प्रेम कुमार साहब बागमार के आयोजित की गई है। कृपया अवश्य लाभ दिलावें और किसी को कोई प्रत्याख्यान लेने हो तो खड़े हो जाएं। और कल का व्याख्यान पूज्य गुरुदेव आज के समय अनुसार 9:10 जैसे आज व्याख्यान सुना, प्रवचन सुना, तो हम तो बड़े लालायित है गुरुदेव की कल का व्याख्यान तो यहाँ होना ही चाहिए। गराड़ी गंगा आज तो रात होती तो पूज्य गुरुदेव का विहार कल प्रातःकाल यहाँ से विहार करके परमपुर बर्मेचा स्थानक मादाम हाईरोड पधारेंगे। प्रत्याख्यान तत्पश्चात मंगल पाठ कार्यक्रम आपको बता दिया गया है कि दोपहर धर्म चर्चा रखी गई है 2:30 से 3:30 और पुरुषों के लिए सायंकालीन धर्म चर्चा। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धन मंगलम लोचना लोचना सिद्धा लोचना साहु लोचना केवली पुनत्तो धन लोचना चरणं तवज्जामि रियन्ते शरणं तवज्जामि सिद्धे शरणं तवज्जामि साहु शरणं तवज्जामि केवली पनन्तं धम्मं शरणं तवज्जामि प्रियंकों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, केवली कृतज्ञा धर्म का शरणा, चार मंगल चार शरणा, सुख करना दुर्गति हरणा, मंगल करना और न चरणों कोई। ये है प्राणी आदि अक्षय अंग